Yes, how are you all doing? I hope you all are doing good. And my name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Alright, so आज जो हम बात करने वाले हैं about a very important mission, that is the Deep Ocean Mission. अब इस Deep Ocean Mission के अंडर लॉन्च हुआ है हमारा मिशन समुद्र यान. As the name suggests, समुद्र मतलब कि ocean, right? So this is, what is the significance? The significance is that it is India's first manned ocean mission. तो अगर आपको पूछा जाए कि what is India's first manned ocean mission, तो that is समुद्र यान. Now this is will be helpful to you. एक तो आपको प्रीलिम्स में इसके लिए पूछ सकते हैं, और दूसरा अगर हम मेंस की बात करें ना, तो ये आपका GS3 एंड GS2 दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स जो आपका GS का पार्ट होता है ना, दैट इवेंचुअली बिकम्स एज फिलर्स फॉर योर एसे राइटिंग. ठीक है, तो ये आपका एसे GS2 GS3 उन सब में जो है ये इंक्लूड हो जाएगा, राइट? इकोनॉमी, क्योंकि आपका ब्लू इकोनॉमी जो है उसमें इसका ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा. इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? क्योंकि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं. वी कैन डिक्रीज आर डिपेंडेंस ऑन अपने क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो है अपना डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं. सो दिस इज़ extremely important both from prelims and mains point of view. Now one thing I told was कि ये पहला इंडिया का manned ओशन मिशन है. अब दूसरी बात है कि ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया था. सो इट वाज बेसिकली अनाउंस्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और उन्होंने ये चेन्नई में जो है इसको अनाउंस किया था. कब किया था? 2021 में इसको अनाउंस किया था. बट अभी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 2023 तक 2023 तक इट इज़ लाइकली कि ये जो है इसका पूरा जो कामकाज है वो ख़त्म हो जाएगा, और 2024 में जो है इसके क्वालिफिकेशन ट्रायल्स जो है वो शुरू हो जाएंगे. एंड बाय 2025-26 दिस मिशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. ठीक है जी, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. नाउ सबसे पहले तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनको अनाउंस किया था, और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? तो याद रखिएगा, इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो उनके द्वारा जो है ये अनाउंस किया गया था बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह. अब याद रखिएगा, ये छोटा मोटा मिशन नहीं है. इसके लिए 350 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए थे. ना व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस? सो एम क्या है इस मिशन का? तो याद रखिएगा, इट इज़ बेसिकली टू डेवलप अ सेल्फ प्रोपेलेंट मैन्ड सबमरीन, जो कितने लोगों को कैरी करेगा डीप ओशन में? 3 लोगों को कैरी करेगा अपने डीप ओशन में. और कितनी डेप्थ तक? तो याद रखिएगा 6000 मीटर या फिर 6 किलोमीटर की डेप्थ तक जो है ये जाएगा, और वहाँ जाके जो है वो डीप ओशन एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करेगा. अब डीप एक्सप्लोरेशन रिसोर्सेज होते क्या हैं? तो आपके रिसोर्सेज लाइक योर हाइड्रेट्स, पॉली मेटालिक मैग्नीज, फिर आपके हाइड्रोथर्मल, राइट, सल्फाइड्स, ठीक है, एट्सेट्रा. सो दीज आर बेसिकली ऑल दोज रिसोर्सेज जिसको ये मतलब जिसके एक्सप्लोरेशन के लिए ये लोग जाने वाले हैं. कितने लोग जाएंगे जी? 3 लोग जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ये जाएंगे कैसे? सो दे आर गोइंग टू गो ऑफ कोर्स बाय अ व्हीकल. तो ये जाने वाले हैं बाय अ मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल. एक सबमर्सिबल व्हीकल के ऊपर जो है वो जाने वाले. सो व्हाट इज़ अ सबमर्सिबल व्हीकल? सबमर्सिबल व्हीकल होता है एक ऐसा व्हीकल जो आपका जिसको ह्यूमन ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली कि आपको, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ह्यूमन बीइंग हैव टू कंट्रोल द व्हीकल, राइट? सो ये सबमर्सिबल व्हीकल्स होते हैं कि ह्यूमन बीइंग इसको स्टार्ट तो करते हैं, बट इसको रियल टाइम में मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं मिलती है. जैसे आपके मिसाइल्स होते हैं ना, फायर एंड फॉरगेट वाले, बस उस तरीके का ही समझ लो कि दिस इज़ ऑल्सो, इसको ह्यूमन ऑपरेशन की टाइम टू टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड व्हाट इज़ द नेम गिवन टू दिस सबमर्सिबल व्हीकल? तो इस व्हीकल का नाम है, याद रखिएगा, इस व्हीकल का नाम है Matsya 6000. So Matsya 6000 is the name of the submersible vehicle which is going to take 3 people down the
ocean, right? So it is constructed by who? It is constructed by, of course, National Institute of Ocean Technology with ISRO, along with Ministry of Earth Sciences. ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अलॉन्ग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी विद इसरो की गाइडेंस के साथ दिस व्हीकल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड. ऑलराइट, नेक्स्ट इज, अब इससे होगा क्या? सो विद दिस अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इंडिया इज गोइंग टू कम इन द एलीट ग्रुप मतलब कि ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जिनके पास इस तरीके की स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजी है, उनके ग्रुप में हम लोग आ जाएंगे. व्हाट आर द नेम ऑफ दोज कंट्रीज़ आर? रशिया है, आपका यूएस है, फ्रांस है, आपका जापान है, चाइना है. तो उन लोगों के साथ हम इस ग्रुप में आ जाएंगे. नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस? अब इसके सिग्निफिकेंस से सबसे पहले तो हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं दैट इज़ डीप ओशन रिसोर्सेज, उसका एक्सप्लोरेशन होगा. नंबर पहली चीज़. नंबर सेकंड चीज़, इससे हमारा ग्रोथ होगा ग्लोबली. हमने बताया कि इंडिया जो है वो एलीट ग्रुप में आ जाएगा. और इसी के साथ दिस इज़ गोइंग टू प्रमोट व्हाट? इट इज़ गोइंग टू प्रमोट आर ब्लू इकोनॉमी. ठीक है, हमारी ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करेगी और इसकी हेल्प से हम लोग एक क्लीन एनर्जी को भी बना सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन विद दिस डीप ओशन मिशन जो आपका समुद्रयान लॉन्च हो रहा है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज कि इट हैज़ अ हाई इंड्योरेंस. इसमें क्या है? एक हाई इंड्योरेंस है. याद रखिएगा, हाई इंड्योरेंस क्या है? 12 आवर्स के लिए इसका इंड्योरेंस है. और जब एमरजेंसी अगर हो जाए, भगवान करके इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, हमारे जो साइंटिस्ट जाने वाले हैं, बट जो एमरजेंसी इंड्योरेंस की बात करें इट इज़ ऑलमोस्ट 96 आवर्स. तो 96 आवर्स तक की इसकी क्या है? इसकी ड्यूरिंग एमरजेंसी ये इतनी देर तक जो है वो सस्टेन कर सकता है. और अगर हम सी बेड की बात करें, सी बेड क्या होता है? जो आपका वो होता है, बेस होता है आपके सी का, राइट? अगर हम सी बेड की बात करें तो वहाँ पर ये 72 आवर्स तक के लिए क्रॉल कर सकता है. ठीक है, सो आप देखो अगर 72 आवर्स के लिए वो क्रॉल कर रहा है तो कितने ज़्यादा रिसोर्सेज को वो स्टडी कर सकता है. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वर सम इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थिंग्स अबाउट योर डीप ओशन मिशन. और इसके अंदर जो लॉन्च होने वाला है दैट इज़ समुद्रयान. ठीक है, सो मैंने ये टॉपिक इसीलिए लिया बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग एंड ऑफ कोर्स प्रीलिम्स के लिए तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती ही हैं. ये मत सोचना ये 2021 में अनाउंस हुआ था तो इम्पॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2023 में ही आपका पेपर होने वाला है नेक्स्ट प्रीलिम्स, और 2023 में ही इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड, और 2024 तक इट इज़ गोइंग टू बी रेडी फॉर इट्स क्वालिफिकेशन ट्रायल्स. और 2025 या 26 की स्टार्टिंग में इट इज़ मोस्ट लाइकली कि ये वाला मिशन जो है वो लॉन्च हो जाएगा. राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट कंसेप्ट डोज वीडियो. एंड दोज हु आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.